into a 2 or more than 2 parts with a comfortable manner, and then we grow a different type of the crops on a same land. So in the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur. Yesterday we were discussing about the Palampur village. That was the imaginary village. ठीक है, but all type of the facilities are available in the village Palampur. तो यहाँ आपको बताया है कि different type of the crops the farmers were growing in the village Palampur because they were having the cultivated land. During the rainy season, Kharif farmers. अब देखिए यहाँ पे एक internal question आपके पास है बेटा. How many types of the crops? There are 3 types of the crops: Rabi, Kharif, Zaid. Rabi, Kharif, Zaid जो क्रॉप्स है बेटा, ये हमारे सीजन और मंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. ठीक है, हमेशा 12 मंथ्स में नहीं होती हैं कंटिन्यूसली. मंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. जैसे अभी आपके पास खारिफ क्रॉप बताइए बेटा, खारिफ क्रॉप के लिए आपको स्पेशली रेनी सीजन दिया है, तो इस पे आप अपने पास नोटबुक पे इसमें आप रावी से अपने रफ कॉपी पे नोट कर सकते हो. खारिफ क्रॉप डैश रेनी सीजन डैश ज्वार एंड बाजरा. इससे अपने हमें क्या पता चलेगा? खारिफ इज अ टाइप ऑफ क्रॉप which is grown in a rainy season and ज्वार एंड बाजरा is a type of the खारिफ क्रॉप. आपका 1 मार्क का कंप्लीट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा बेटा इस तरह से. तो ये होते हैं आपके इंटरनल नोट्स, जिसको हम बहुत कंफर्टेबल मैनर में जब अपने पास नोट कर लेते हैं तो एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं. कभी भी अगर आपको चैप्टर रीड करना है तो आप अपने नोट्स रीड करोगे, देन आफ्टर यू आर वेरी कंफर्टेबल कि हमारी टेस्ट की तैयारी हो गई, क्योंकि इंटरनल्स बेस्ड सारा टेस्ट पेपर होता है. अब वो कह रहा है दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड. अब जो ज्वार और बाजरा है बेटा, ये गांव में कैटल फीड यानी कि जानवरों के चारे के लिए यूज किया जाता है. लेकिन शहर में एट द टाइम ऑफ द विंटर्स हम लोग इसको खाते हैं. ज्वार और बाजरे का आटा होता है, जिसकी स्पेशली आपने सुना होगा सरसों का साग, मक्का की रोटी. तो इसी तरह से ज्वार और बाजरे का भी आटा होता है जो जाड़ों में खाया जाता है. सिर्फ और सिर्फ बेटा इसे विंटर्स में इसलिए हम खाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है. अगर हम गर्मियों में इसको खाएंगे तो हम शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है. यानी कि जो क्रॉप है इसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे मिनरल्स है जो टेम्परेचर हाई करते हैं. These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October to December. In the winter season, Rabi. अब वो रावी की बात कर रहा है. अगर हमने रावी डैश अक्टूबर टू दिसंबर डैश पोटैटो, तो हमारे पास रावी सीजन का पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा. और ठीक है, फील्ड आर सोन विथ व्हीट. From the wheat produced, farmers keep enough wheat of the family consumption and save the surplus. और wheat की बात कर रहा है ये आपसे. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो wheat farmers grow करते हैं उसमें जो excess होता है, यानी कि जो उनके पास extra surplus wheat होता है, they sell their wheat into the रायगंज market. बाकी तो कुछ अपने कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन मीन्स अपने खर्चे के लिए घर पे रोक लेते हैं. आपने गांव में कभी देखा हो या सुना हो कि राइस और वीट दो ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिसमें पहले किसान अपने घर के लिए स्टोर करके रखता है और उसके बाद जो एक्सेस होता है, जो सरप्लस होता है, उसको मार्केट में सेल करके मनी गेन करते हैं. A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. अब वो कह रहा है यहाँ पर फार्मर्स शुगर केन को भी ग्रो करते हैं, जो पूरे साल में एक ही बार ग्रो होता है. बिकॉज शुगर केन दे सप्लाई एज अ रॉ मटेरियल इनटू अ शुगर मिल्स, एंड शुगर मिल्स में हमें उसकी जो है शुगर तैयार होती है और जैगरी तैयार करते हैं. जैगरी जो आपने लास्ट पेपर पे पढ़ा था, सेकंड पैराग्राफ में थर्ड लास्ट लाइन, उसमें आपको ब्रैकेट में दे रखा था जैगरी ब्रैकेट गुड़. राइट, दिस पैराग्राफ इज क्लियर? एक बार पढ़िए और मुझे कंफर्मेशन दीजिए फटाफट.
क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा हमारे पास, द मेन रीजंस व्हाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो, वेट बेटा, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ इज लेफ्ट। प्राची, यस सर, सर कर दिया। ओके, ठीक है, थैंक यू। The main reason why farmers are able to grow 3 different crop in a year in Palampur is due to well-developed system of irrigation. अब वो कह रहे हैं main reason why farmers are able to grow. जो पालमपुर के farmers हैं, they grow the 3 types of crop in a whole year because they are having different type of the facilities. कल हमने पढ़ा था, they are having a cultivated land, they are having the electricity, and because of the electricity, they are very comfortable to use their irrigation system in a proper manner. Electricity came early to Palampur. Its major impact was the transform to system of irrigation. पहले बेटा आपको मतलब अगर नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो पहले हमें अपने खेतों में पानी देने के लिए वेल से पानी कैच करना पड़ता था। वेल से एक एक बकेट पानी लेते थे, या फिर हम कोई ऐसा सिस्टम बनाते थे जो बुफेलोज के हेल्प से हम कुएं से पानी निकाल कर खेतों में दे सकें। उसके बाद ट्यूबवेल जो है इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन ट्यूबवेल पूरे गांव में एक ही होता था। अब वो ट्यूबवेल अगर खराब हो गया या जनरेटर नहीं है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। धीरे धीरे सिस्टम चेंज हुए। आज की डेट में फार्मर्स आर वेरी कंफर्टेबल टू ग्रो ऑल द क्रॉप्स, क्योंकि ऑल टाइप ऑफ द फैसिलिटीज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग। स्पेशली आप देखें जो हमारी गवर्नमेंट है वो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स के लिए ज्यादा काम कर रही है। पर्शियन व्हील्स वर देन till then used by farmers to draw water। जो भी मैंने आपको बताया एक तरीके का व्हील होता है, उसमें बकेट्स लगी होती हैं और बुफेलो उसको जो है बुफेलो या ऑक्सेस उसको जो है मूव करते हैं और उसमें से वेल में से पानी निकाल के सब खेतों में देते हैं। ये सब पुराना सिस्टम है। People saw that the electric run tube wells could irrigate much। अब कर दीजिए बेटा। लार्ज एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। आज की डेट में अगर हम गांव में देखते हैं तो ट्यूबवेल सेपरेट है। पहले गांव में एक ट्यूबवेल होता था, अब एक के पास है, जब उसका काम हो गया तो वो दूसरा उसको लेगा, दूसरे का काम हो गया तो तीसरा लेगा, या फिर हम दूसरे के खेतों में से रास्ता निकालते थे और जो है पानी अपने खेतों में सप्लाई करते थे। तो बहुत बड़े ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब वो कह रहा है पहले के कुछ गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किए कुछ ट्यूबवेल्स, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद फार्मर्स ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स को अरेंज करना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट, by the mid 1970s the entire cultivated area of 200 hectare was irrigated. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multi-cropping। अब यहाँ पे आपका internal question है बेटा, what do you know about the meaning of multi-cropping? Define the meaning of multi-cropping. Write a definition of multi-cropping। तो multi-cropping में आप definition लिखेंगे, to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। It's a 1 mark question। It is the most common way of increasing production on a given piece of land। अगर मेरे पास जमीन बहुत बड़ी है, if I am having a large area of land, ठीक है, then I will divide that land into a 2 or more than 2 parts and different type of the crops we grow at a same time। जिससे मेरे पास एक वैरायटी हो जाएगी और वैरायटी के हिसाब से मैं अलग अलग तरीके से अपनी क्रॉप्स को ग्रो करके जो है मार्केट में सेल करके ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। All farmers in Palampur grow at least 2 main crops। अब ये आपके पास 1 मार्क का अगेन एक क्वेश्चन है कि how many crops the village Palampur villagers were grow। तो 2, at least 2, इसका आंसर आएगा at least 2 types of crops। Mainly are growing potato and third crop is the past 15 or 20 years। अब नीचे आपको कुछ फोटोग्राफ दे रखे हैं जिसमें आपके पास टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं जो वहां के लोग जो है अलग तरीके से ग्रो करते थे। अलग तरीके से इन द सेंस कि जैसे शुगर केन के साथ कुछ ग्रो कर दिया, बीट के साथ कुछ ग्रो कर दिया, तो ये सब चीजें भी कॉमन थी जिससे वो लोग कंफर्टेबल थे एंड ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश में ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते थे। नेक्स्ट पेज प्लीज। पहले आप इतना देख लीजिए बेटे, आर यू कंफर्टेबल विद दिस?
All the 3 paragraphs. Social. Chocolate. क्लियर है सर। ओके बेटा, नेक्स्ट प्राची। बेटे कहीं भी कोई डाउट हो क्लियरली पूछ लीजिएगा। यस नीचे करिए बेटा, नीचे से स्टार्ट होगा, एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ से स्टार्ट होगा। इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? वाई? अब वो कह रहा है इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? वाई? सेकेंड पॉइंट है, यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर, फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑन द क्रॉप्स ग्रो इन योर रीजन। इससे कोई मतलब नहीं है बेटा हमारा। नेक्स्ट स्टार्ट होता है, यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इन द मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग को हम पढ़ चुके हैं कि एक ही जमीन पर जब कई तरह की क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मल्टी क्रॉपिंग। द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, ये जो आपके सामने फोटोग्राफ बना है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Maybe this type of the photograph teacher will give you in the question paper and you will write the entries। ठीक है, जो इसके लेबलिंग है आपको करने के लिए आ सकती है, या फिर दूसरे फॉर्मेट में दे दिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राइट द नेम ऑफ द थिंग्स which are needed for the purpose of modern farming। ठीक है, how many equipments, how many things are needed for the modern farming method। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब लर्न करने पड़ेंगे। अब करिए प्राचीन नेक्स्ट पैराग्राफ, पिक्चर से ऊपर। यस, फॉर हाई यील्ड, यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। अब वो कह रहा है कि यील्ड का क्या मीनिंग है। व्हाट डू यू नो अबाउट द यील्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड? यील्ड क्या है? एक सिंगल सीजन में एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे हमने कितना क्रॉप ग्रो किया, ये डिपेंड करता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं yield। ठीक है, till the mid 1960s the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yield। अब वो कह रहा है कि पहले जो हम जो है सीड्स को यूज करते थे, वो अच्छी क्वालिटी के अगर नहीं होते थे तो हमारे पास क्रॉप्स भी बढ़िया नहीं होती थी। ठीक है, फार्मर्स यूज काउ डंग एज अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर। खेतों में जो हमें मैन्योर की जरूरत पड़ती थी तो काउ डंग को यूज किया करते थे, जो गाय का गोबर होता था उसको हम फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेट में यूज करते थे। ऑल दीज वर readily available with the farmers who did not have to buy them। और उनको किसी तरीके से किसी चीज को खरीदना नहीं पड़ता था, ना ही कोई केमिकल, ना ही कोई फर्टिलाइजर्स, ना ही किसी तरीके का मैन्योर उनको परचेज करना पड़ता था। एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन देयर हाउसेस। बट आज की डेट में क्या चेंजेस आए बेटा? आज की डेट में हमारे पास चेंजेस आए, वी आर यूजिंग द HYV सीड्स। अब ये जरूर आता है बेटा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ HYV। HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स का मतलब ऐसे सीड्स की जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और जब हम उन सीड्स को ग्रो करने के लिए उसका यूज करते हैं तो हमारे पास उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छी क्वांटिटी में आता है। ठीक है बेटा, टीवी देखते हो देव? यस सर। आशीर्वाद आटे का एक ऐड आता है, उसमें गेहूं का दाना हाथ में लेकर दिखाते हैं और देव से ये कहते हैं कि हम एक एक दाना चुन चुन कर लाते हैं। Am I right?
Yes, sir. क्यों लाते हैं, क्यों दिखाते हैं? वो आपको इसलिए दिखाते हैं कि वी आर यूजिंग द HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, दैट वाई वी आर हैविंग द गुड क्रॉप्स। और जब हमारे पास गुड क्रॉप्स आई हैं तभी हमारा जो आशीर्वाद आटे की क्वालिटी है दैट इज वेरी गुड। अगर हमारे सीड्स अच्छे नहीं होंगे, हम उस पर प्रॉपर फर्टिलाइजर्स केमिकल्स यूज नहीं करेंगे, तो हमारे पास क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और बीच का इंटरनल रह गया, व्हेन ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1960s, उसमें क्या था? उसमें यही था कि फार्मर्स को हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स के बारे में बताया गया और उनको कंपेयर करके दिखाया गया ट्रेडिशनल सीड्स और द HYV सीड्स, जिसमें उनको डिफरेंसेस बताए गए और ये बताया गया कि इफ द फार्मर्स विल यूज द HYV सीड्स तो क्या करेंगे? दे विल रिसीव द लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स इन देयर फार्म हाउसेस। तो फार्मर्स ने HYV सीड्स को प्रॉपर यूज करना शुरू किया। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of the food grains that were possible earlier. अब जो एक किसान अपने खेत में, समझ लीजिए अगर 50 kg, if for example just I am giving you 50 kg क्रॉप्स को ग्रो कर पाता था, जब उसने HYV सीड्स यूज की तो उसका मोर देन 100 kg जो है प्रोडक्शन हो गया। तब उसको डिफरेंस समझ में आया कि वो अभी तक क्या गलती कर रहे थे। तो HYV seeds however needs plenty of water and also chemical fertilizers and अब नीचे पहले फोटोग्राफ डिस्कस करेंगे बेटा, फॉर द पर्पस ऑफ, बेटा एक सेकेंड, फोटोग्राफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड में देखिए सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे पास HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन सिस्टम के लिए हम कैनल्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट को यूज करते हैं। एंड देन आफ्टर हम सबसे पहले फार्म को तैयार करते हैं। स्टार्टिंग होती है आपके पास फार्म मशीनरी से, इसको तैयार करते हैं, अपने खेत पे हल चलाते हैं, फिर बीज बोते हैं, बीज के बाद हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं और वाटर देते हैं। एंड देन आफ्टर हमारी क्रॉप जो है वो धीरे धीरे तैयार होनी शुरू हो जाती है। Thank you so much. Next paragraph, please. Pesticides to produce best result. Higher yield were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides. अब मैंने आपको अभी बीच में फोटोग्राफ के साथ भी एक क्वेश्चन बताया था कि ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, राइट द नेम ऑफ द थिंग्स विच वी आर नीडेड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, कि कौन कौन सी हमें ऐसी बेस्ट चीजों की जरूरत होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटा आपको बताया गया पंजाब एंड हरियाणा, फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। सबसे पहले पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जो है इस तरह से सीड्स को यूज करने का एक एक्सपेरिमेंट किया। ये भी आपका 1 मार्क का इंटरनल क्वेश्चन है। The farmers in these regions set up tube wells for irrigation and made use the HYV seeds, chemical fertilizers and pesticide in farming. आज के डेट में बेटा हमारे पास जो पंजाब के, चंडीगढ़ के फार्मर्स हैं, दे आर द रिचेस्ट फार्मर्स। ठीक है, आप उनको देख के इमेजिन नहीं कर सकते कि दिस फैमिली बिलोंग्स टू अ फार्म, मतलब फार्मर की एक फैमिली है, क्योंकि ज्यादातर फार्मर्स के मोर देन 95% पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उनके बच्चे अब्रॉड में पढ़ रहे हैं और दे आर रिचेस्ट फार्मर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि उधर के एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन, वाटर अवेलेबिलिटी और सीड्स की क्वालिटी, लैंड की क्वालिटी, soil की क्वालिटी, everything is good. That's why they are receiving a large quantity of production in their farm houses. उसके बाद उन्होंने मशीन्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, सब चीजों के लिए मशीन्स खरीद ली। पहले बेटा एक छोटे से खेत को जो है मैनेज करने के लिए एक किसान को अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स मैनेज करने पड़ते थे, हार्ड वर्क करना पड़ता था, उसके बाद भी वो पूरी तरह से जो है अपने खेत में काम नहीं कर पाता था। But with the help of the technology, with the help of the system, with the help of the
different type of the ideas. This time farmers are more comfortable. आज की डेट में फार्मर फ्री है क्योंकि मशीन से बहुत जल्दी काम हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से ये लोग अपना साइड बिजनेस करते हैं, कहीं पे जॉब्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अब इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फॉर द ट्रेडिशनल व्हीट, अब वो कंपैरिजन बता रहा है कि पालमपुर में जब एक किसान नॉर्मल ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज करता था तो उसके फार्म हाउस में 1300 kg पर हेक्टेयर क्रॉप्स को ग्रो होती थी, लेकिन जब उसने HYV सीड्स को ग्रो करना शुरू करा तो उसी खेत से उसके पास 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर क्रॉप ग्रो होने लगी, ठीक है, लगभग 2.5 टाइम मोर। तो देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। नेचुरल सी बात है कि अगर एक किसान को इतनी सारी क्रॉप्स मिल जाएंगी तो वो मार्केट में उसको सेल करके ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम दूसरी तरीके से समझाते हैं। आज देव जो है जॉब कर रहे हैं, उनको 10,000 रुपए की सैलरी मिल रही है पर मंथ, ठीक है, और अचानक से देव का प्रमोशन हो जाए और उनकी सैलरी 25,000 रुपीज पर मंथ हो जाए तो क्या होगा? हमारा जो है मनी इंक्रीज हो गई। जब मनी इंक्रीज हो गई तो अब आप बहुत आराम से जो खर्चे 10,000 में नहीं कर पाते थे वो आप 25,000 में इजीली कर लोगे, राइट देव? Yes, sir. So there was a large Yes, sir. increase in the there was the large increase in the production of wheat. Farmers had greater amount of surplus wheat to sell in the market. अब farmers के पास बहुत ज्यादा wheat हो गए मार्केट में सेल करने के लिए, जिससे वो ज्यादा पैसे रिसीव करते थे और कंफर्टेबल मैनर में उनकी लाइफ जो है फेस होने लगी। पढ़ लीजिए बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर? अरे तो आप कब आए मुझे पता ही नहीं चला। अरित गोयल, देव जब आप पढ़ ले तो मुझे बता दीजिएगा बेटे। Yes, sir. Clear है। अभी इतनी जल्दी पढ़ लिया आपने इतने सारे पैराग्राफ? सर नहीं, ये वाला पढ़ा है पंजाब से। नहीं बेटा, जहां से मैंने ड्रॉप किया है वहां से पढ़िए, तभी तो समझ में आएगा सारा स्टेप। ऑर्डर कर दिया। एक वैसी भी तो आती है जो नीचे लास्टिक पड़ेगी। जैसे यही चीज इसमें लास्टिक नहीं सर ऑल क्लियर। ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लेट्स डिस्कस में दे रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज। चल रही है। Will the land sustain? अच्छा, will the land sustain? Land being a natural resource. अच्छा, ये तो मैं तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। ये चीज तो प्राची भी समझा एक्सप्लेन कर सकती है, प्राची का रिवीजन हो जाएगा। है प्राची? Yes, sir. बिल्कुल, प्लीज, मोस्ट वेलकम। फर्स्ट यू विल ट्राई, देन आफ्टर आई विल। Okay, sir.
Sir, in this topic, it is given that scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resources, and that green revolution is also mentioned. It is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. And chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants. They may escape from Sorry the to soil. interrupt you, Prachi. Sorry to interrupt you. But firstly, you will finish up one paragraph. Then after you will ask to the Dev, कि paragraph is clear or not. Okay, continue. मैं टीचर की तरह कैसे पढ़ा सकती हूँ? टीचर तो आप ही हैं सर. अरे बेटे कोई बात नहीं है, आप जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो. माय मोटिव इज दिस कि आपका रिवीजन होगा, आपको बहुत सारी चीजें अच्छी लगेंगी बेटा. प्लीज डोंट टेक अदरवाइज. Okay, sir. They may escape from the soil and pollute groundwater, rivers, and lakes. And the consumption of chemical fertilizers in Punjab is highest in the country. Sir, this para is over. देव, क्या समझ में आया और क्या नहीं आया? वेरी फ्रेंकली, नहीं आया तो भी बताइए और कुछ आया तो भी बताइए. देव, देव बेटा. यस सर. पैराग्राफ में क्या चीज समझ में आई, क्या नहीं आई, ये बताओ मुझे. सॉरी सर, वो पता आया? नहीं क्या हुआ, मैं बैक वो हो गया था. अच्छा, मतलब आपने सुना ही नहीं कि पैराग्राफ क्या एक्सप्लेन किया गया है. यस सर. लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स. बेटा आपको स्पेशली बताया गया है कि लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स. हमारे पास, हम कहीं से उसको क्रिएट नहीं करते हैं. ये गॉड गिफ्टेड आइटम है जिसको हम यूज करते हैं डिफरेंट मैनर में. इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज. Scientific report indicates that the modern farming methods have overused the natural resources base. अब ये बिल्कुल सही है. क्या चीज? अब ये हमें बताया गया है कि अगर हम लैंड को यूज कर रहे हैं तो प्रॉपरली, अगर हम सिस्टमेटिक मैनर में इसको यूज नहीं करते हैं, ओवर यूज करते हैं, तो इट विल बी द हार्मफुल फॉर द लैंड. क्यों? क्योंकि आज की डेट में जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ओवर यूज कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेस का. जैसे हमने डिस्कस किया कि हमने वाटर के लिए जो है डिफरेंट पंप्स यूज किए विलेज में. पहले हमारे पास एक पंप था, फिर गांव में धीरे 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 जो है हमारे पास कई सारे पंप्स इंट्रोड्यूस हुए. हर फार्मर ने अपने यहाँ जो है पंप्स लगाए वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. तो कहीं ना कहीं जब हम अर्थ के अंदर से पानी को विड्रॉ कर रहे हैं तो अर्थ के अंदर उसका इफेक्ट पड़ेगा, बैड इफेक्ट पड़ेगा, अर्थ के अंदर पानी कम हो जाएगा. तो यही चीज इसमें आपको बताने की कोशिश की गई है कि वी आर यूजिंग द मॉडर्न फार्मिंग मेथड that is useful for us, that is beneficial for us, because we are very comfortable to increase our income, but it will be the harmful for the land. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. This time we are using the chemicals, we are using the fertilizers, we are using the pesticides to grow the crops in a perfect manner, but इट्स वेरी हार्मफुल फॉर लैंड. जमीन के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है.
क्योंकि जमीन में जब हम ज्यादा केमिकल्स यूज करते हैं तो वो हमारी जो कल्टिवेटेड लैंड है, आफ्टर 3 or 4 years that land converted into a अनकल्टिवेटेड लैंड। हमें फिर से उसको तैयार करना पड़ता है, और फिर से उसको तैयार करने के लिए हमें एक प्रॉपर सिस्टम अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑल्सो continuous use of groundwater for tube wells irrigation has led the depletion of water table, जो मैंने अभी आपको बताया। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. One destroy and it's difficult to restore them. अब वो कह रहा है कि we are using the natural resources, ठीक है, God gifted a natural resources and we all are using the natural resources in a perfect manner. But if we will use the natural resources in a large quantity or not in a proper manner, so it will be the harmful for us also. It will be the harmful for the nature also. एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो दोबारा से इसको अरेंज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। We must take care of the environment to ensure future development और एग्रीकल्चर। तो हमें हमेशा अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत सेफ्टी साइड लेकर सही से उसका प्रॉपर यूज करना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज रीड केयरफुली। अच्छा देव, प्लीज रीड केयरफुली एंड गिव योर फीडबैक। Dave, open your camera. बटन छोड़ देना, बटन कैसे बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर, रीड केयरफुली, ठीक है, एंड विदाउट एनी हेजिटेशन यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। ओके बेटे? यस सर। पढ़ लीजिए एक बार और उसके बाद मुझे बताइए। ओके सर। अबंडेंट गैस छूट जाती है, एयर में मिक्स हो जाती है। अबंडेंट मीन्स होता है लीव, छोड़ देना, रिलीज। नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में होती है बेटा। क्लियर है। इंटरनल्स नोट कर रहे हैं बेटे हम। बेटा इंटरनल्स नोट कर रहे हो आप हैंड टू हैंड? नहीं सर, टेक कर रहा हूँ, बाद में मैं कर लूंगा नोट। ठीक है। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, कि आपके साथ आपके क्लास में जो ये 2 फ्रेंड्स हैं आपके, दे आर हैविंग द नोट्स व्हिच वाज गिवन बाय मी। ओके सर। ठीक है, तो आप इन दोनों में से जिससे भी कंफर्टेबल हो, या तो व्हाट्सएप पे मंगवा लीजिए, नोट्स ले लीजिए। एंड इंटरनल्स भी हैं, मैंने बनवाए हैं इन लोगों को, नोट्स भी दिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं। जो भी चीज स्टफ इनके पास है, यू विल कलेक्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर। नेक्स्ट पेज प्लीज। How is land distributed between the farmers of Palampur? अरित बेटा जी, मिस्टर अरित गोयल, कहाँ गए गोयल साहब? यस सर। कहाँ चले गए थे बीच में? सर कुछ नहीं, वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी। अच्छा,
चलिए, Mr. Arit, please explain this paragraph. How is land distributed between the farmers of Palampur? You must have realized how important land is for farming. पागल है तूने, तूने म्यूट क्यों बोला? What happened, Arit? Prachi, you will try. Start, Prachi. बेटा इस पैराग्राफ से पहले हमें एक फोटोग्राफ दे रखा है जिसमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है कि विलेज पालमपुर में किस हिसाब से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वो यहाँ आपसे कह रहा है कि लैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग। विदाउट द लैंड वी आर अनेबल टू ग्रो एनी टाइप ऑफ द क्रॉप। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेटेड। अब वो कह रहा है कि पालमपुर विलेज में जितने भी कैंडिडेट्स थे 450 फैमिलीज थी। Every candidate was not able to grow the crop because all the candidates were not having their own land. सबके पास अपनी अपनी जमीनें नहीं थी, जिसकी वजह से mostly families were not able to grow the crops. अब 450 families में से वो कह रहा है कि 1/3 farmers by whom they work, जितना काम करते थे उतना ही पैसा उनको दिया जाता था। wages be in the cash or the kind of crop, ये भी मैंने आपको बताया था। मजदूरी या तो कैश यानी कि पैसों में दी जाती थी, और अगर पैसों में नहीं दी जाती थी तो क्रॉप्स दे दी जाती थी, जिससे कि उस फैमिली को भी खाना मिल सके। समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स ऑल्सो, कभी कभी जब किसान पूरा दिन वहां पर काम करते थे तो उनको खाने की भी जरूरत पड़ती थी, तो खाना भी मालिक की तरफ से ही मिलता था। wages were widely from region to region. It depends on the big farmer कि how much money he or she was interested to give to the workers. That was not fixed by the government or the farmer. From crop to crop, from one farm activity to another. अभी डिपेंड करता था कि एक फार्मर, बड़ा फार्मर जो है उससे कितना काम लेगा, उस हिसाब से उसकी मजदूरी तय कर दी जाती थी। लेकिन बड़ा मुश्किल था, लोगों को प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था क्योंकि उनको पूरी मजदूरी जेन्युइनली प्रॉपर मैनर में नहीं दी जाती थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट से जो है पब्लिक ने रिक्वायरमेंट करी और गवर्नमेंट ने लेबर्स की जो है सैलरी को फिक्स कर दिया कि 2017 मार्च में फिक्स किया कि हर एक कैंडिडेट को एक दिन का कम से कम 300 रुपीज दिया ही जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ जो फार्मर्स थे इलिटरेट होते थे, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उन लोगों को ज्यादा नहीं पता चलता था, उनको कम पैसा दिया जाता था, लेकिन उनका थंब इम्प्रेशन जो है ज्यादा पैसों पर ले लिया जाता था। इस तरीके से बहुत सारे लोगों से फायदा उठाया जाता था। ठीक है, तो ये सब हमारे पास ड्रॉबैक्स थे जो हम फार्मिंग में लोगों को यूज करके उनसे पैसा कमाने का एक प्रॉपर मैनर फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। इट वॉज द चीटिंग इन अ परफेक्ट मैनर। ये लोग चीटिंग करते थे उन गरीबों के साथ जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था और उनसे मजदूरी ज्यादा करवाई जाती थी। टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर मिस्टर देव? यस सर। कहीं कोई डाउट आ रहा है, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर नहीं हो रहा बेटे? देव कहीं पे कोई डाउट बेटा? एनी क्वेश्चन मार्क? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्या है प्राची? नेक्स्ट क्या है बेटा? अब यहाँ पे 6th पॉइंट आपका स्टार्ट होगा, तो आई थिंक टिल हियर इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। Yes, sir. Okay, thank you so much. Good day.
everyone. Good evening, Thank you, beta. sir. Most welcome. Good evening, sir. Good evening, bete. अरित, Yes, sir. पापा जी की तबीयत कैसी है बेटे? सर अभी थोड़ी सी सही नहीं है। क्या हो गया पापा को भैया? सर थोड़ा बुखार हो गया सर। तेरे पापा तो फिट एंड फाइन रहते हैं। अच्छा, किसकी Yes, sir, नजर हो लग गई? जाता है, कई बार हो जाता है। नजर लगा दी तूने? ओके सर, गुड है ना इवनिंग। अरित? गुड इवनिंग।